एक सजदे के बाद दूसरा सजदा होना कि दोनों के दरमियान कोई रुकन फासिल ना हो। एक सजदा किया, फिर बैठे, फिर दूसरा सजदा किया, कि इसके दरमियान कोई और काम, कोई और फेल आपसे सादिर नहीं होना चाहिए, कि अगर ये हुआ तो वाजिब तर्क होगा। फरमाया तादील अरकान, ये बहुत गौर से सुनने वाली बात है। यहां हमसे सबसे गलतियां हो जाती हैं, और इस गलती की वजह से हमारी दिन और रात जो हम नमाजें पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारी नमाजें वाकई हो भी रही है कि नहीं हो रही। तादील अरकान, तादील अरकान किसे कहते हैं उसे ज़रा सा तवज्जो से सुने। यानी रुकू और सुजूद और कौमा और जलसा। रुकू तो समझते हो, रुकू, सुजूद भी समझते हो, सजदे। ये कौमा क्या है? रुकू से जब खड़े होते ना, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रुकू से खड़े होते हैं, ये क्या कहलाता है? कौमा। जलसा, एक सजदा करा, फिर दोनों सजदों के दरमियान जो बैठते हैं इसे क्या कहते हैं? अब पता चला जलसा किसे कहते हैं। हाँ, बैठने को कहते हैं कि रुकू में, सजदों में, जलसे में, कौमा में कम अज कम एक बार सुभान अल्लाह कहने के बकद्र ठहरना। इतनी देर ठहरना जितनी देर में कोई शख्स एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दे। ये क्या है? वाजिब है। ऐसा ही नहीं बस पूरे उठे भी नहीं जल्दी से दूसरे सजदे, या रुकू में गए, रुकू से पूरे सीधे हुए ही नहीं, बस खाली ऐसे हुए और जल्दी से सजदे की तरफ बढ़ गए, तो ये आपका वाजिब तर्क होता है। तो वाजिब तर्क होगा तो फिर सजदा सहव आप पर लाजिम हो जाएगा। कायदे ऊला, अगरचे नफल नमाज हो, 4 रकत वाली नमाज में कितने कायदे होते हैं? एक दूसरी रकत में बैठते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं, दूसरे चौथी रकत में बैठते हैं। तो जो कायदे ऊला है वो कौन सा हुआ? पहले वाला कायदा, दूसरी रकत। हाँ, तो ये 4 रकत वाली अगर नमाज आप पढ़ रहे हैं या 3 रकत वाली नमाज आप पढ़ रहे हैं, तो दूसरी रकत का जो कायदा है वो कायदा कौन सा है? कायदे ऊला। तो इस कायदे ऊला में बैठना भी वाजिब है। अगर इसमें आप नहीं बैठे, मसलन याद नहीं रही, भूल गए और एकदम उठ के खड़े हो गए, तो अगर आप खड़े होने से करीब थे तो खड़े हो जाइए, क्योंकि तीसरी में खड़े होना फर्ज है और कायदा क्या है? वाजिब है, और फर्ज वाजिब से बुलंद है। तो जब आप फर्ज की तरफ आ गए तो लौट के वाजिब की तरफ आपको नहीं जाना है। तो अगर आप क़याम के करीब थे तो आप खड़े हो जाइए, लेकिन आखिर में आपको क्या करना पड़ेगा? सजदा सहव करना पड़ेगा कि आपका ये कायदा ऊला जो वाजिब था वो तर्क हो गया। अब वो चाहे आप फर्ज नमाज पढ़ रहे हो, चाहे आप वाजिब नमाज पढ़ रहे हो, चाहे आप नफल नमाज पढ़ रहे हो, सबका कायदा ऊला जो है, पहला वाला कायदा क्या है? वाजिब है। बुजुर्ग लिखते हैं, फुक़हा लिखते हैं, हजरत अल्लामा इमामुन नहव गुलाम जीलानी मेरठी अलैहि रहमत व रिज़वान, आपकी किताब है निज़ाम शरीयत। इस हवाले से आपने बड़ा खूबसूरत ईमान अफरोज एक वाकया लिखा। आप लिखते हैं कि किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि हजरत इमाम शाफई अलैहि रहमत व रिज़वान है और हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाहु अन्हु है, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है सबके सामने। तो इमाम शाफई साहब के यहाँ अगर कोई अत्तहियात के बाद कायदा ऊला में दुरूद शरीफ पढ़ लेता है आगे, दुरूद इब्राहिमी और आगे, तो उनके यहाँ सजदा सहव की ज़रूरत नहीं है। वो फरमाते हैं कि भाई उसने कौन सा गुनाह कर दिया, दुरूद ही तो पढ़ा है,
जब दुरूद पढ़ लिया है तो उसमें क्या उससे ऐसी खता हो गई कि उसे सजदा सहव करना, भूल के सजदे करना? दुरूद ही तो पढ़ा है, उसने क्या खता कर दी? लिहाजा उसे किसी सजदा सहव की जरूरत नहीं, नमाज हो जाएगी। लेकिन हमारे इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं कि नहीं, जब हुक्म है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, फिर खड़े हो जाओ। अगर आगे आपने दुरूद पढ़ लिया तो आपको सजदा सहव करना पड़ेगा। तो सरकार मुखातिब होते हैं और इमाम शाफई अलैहि रहमत से फरमाते हैं कि अगर उसने आगे दुरूद पढ़ लिया तो सजदा सहव का हुक्म क्यों नहीं देते? तो आप फरमाते हैं हुजूर उसने कोई गुनाह तो नहीं किया, आप पर दुरूद ही तो पढ़ा है। तो सरकार तबस्सुम फरमाते हैं, फरमाया इमाम शाफई अलैहि रहमत व रिदवान से कि तुमने हक कहा। क्या कहा? तुमने हक कहा है। और फिर मुतवज्जे होते हैं इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमत की तरफ। या अबू हनीफा, मुझ पे दुरूद ही तो पढ़ा है उसने, तुम क्यों सजदा सहव कराते हो? कहा हुजूर ये तो भूल का सजदा है, तो मैं तो सजदा सहव इसलिए अर्ज किया है कि इसने दुरूद आप पर पढ़ा है तो वो भूल कर पढ़ा है। दुरूद पढ़ने के लिए सजदा सहव नहीं है, भूल कर दुरूद पढ़ा है, इसलिए सजदा सहव पढ़ा। याद आ गया इत्तेफाक से। दोनों कायदों में पूरा तशहुद पढ़ना वाजिब है, कायदे ऊला में भी और फिर आखिरी कायदे में भी। बस फर्क इतना है, कायदे ऊला में सिर्फ तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ेंगे और कायदे अखीरा में तशहुद यानी अत्तहियात भी पढ़ेंगे, दुरूद भी पढ़ेंगे, दुआ भी पढ़ेंगे। कह रहे हैं अगर एक लफ्ज भी छूट गया तशहुद का, तहियात का, तो फिर आप पर सजदा सहव क्या हो जाएगा? वाजिब है, क्योंकि मुकम्मल तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। फरमाते हैं वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना, यह भी क्या है? वाजिब है। और कुनूत की तकबीर पढ़ना, यह भी क्या है? अब आप वित्र की तीसरी रकात में थे, वलद्दालीन आमीन, जब आप अकेले पढ़ोगे तब भी आमीन कहोगे। अच्छा खैर, फिर आपने सूरत पढ़ी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो अब आपके लिए दो चीजें वाजिब हैं यहां पर, अल्लाहु अकबर कहना भी वाजिब है और दुआए कुनूत पढ़ना भी क्या है? अल्लाहु अकबर, ये भी वाजिब है। और अल्लाहु अकबर के बाद दुआए कुनूत पढ़ना। बहरहाल दुआए कुनूत याद करें, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हम चाहें ये सब मुश्किल काम नहीं होते। अरे मियाँ ये तो 2 दिन की जिंदगी है और हम सारा इंतजाम करना है हमें हमेशा की जिंदगी के लिए, जो आखिरत की जिंदगी है। अब अपनी कब्र को मुनव्वर भी तो करना है, उसके लिए रोशनी भी तो ले जाना है। और ये रोशनी जो कब्र में होगी तो अहादीस मुबारका की रोशनी में वो रोशनी नमाज है। वाकया भी सुना चुका हूं, तो वो रोशनी नमाज है। तो फिर जिसकी नमाज जितनी दुरुस्त होगी उतना ही उसकी कब्र रोशन होगी। हाँ, तो दुआए कुनूत याद करें, और जिनको अगर दुआए कुनूत याद नहीं है तो कम से कम वो कोई दुआ जो सूरह पाक की हो उसको ज़रूर अदा करें। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। लेकिन यह नहीं कि यही पढ़ेगा, बल्कि दुआए कुनूत याद करें। इसके अलावा भी है, अगर किसी को ये भी नहीं तो और भी दुआएं हैं। बहरहाल, तो अगर किसी अल्लाह अकबर कहकर दुआ कुनूत पढ़ेंगे, अब इत्तेफाक ये कि आप अल्लाह अकबर तो कह दिया मगर भूल गए कि मुझे हाथ उठाना, और आप सीधे चले गए कहाँ? रुकू में, तो अब आपको वापस नहीं आना। अब आप तीसरी रकत पूरी करें और आखिरी कायदे में क्या करेंगे आप? हाँ, सजदा सहव करेंगे, तब आपकी नमाज मुकम्मल होगी। ईदैन की 6 तकबीरें,
वाजिब है। हम कहते 6 तकबीरें पता है ना ईदैन की, देखें किसी को याद है या नहीं। पहली रकत में, और जब हम नियत करते ना, नियत करते हैं करता हूं मैं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब, 6 जायद तकबीरों के साथ। 6 कितनी तकबीरों के साथ? हाँ, तो 6 तकबीरें जो हैं वो 6 तकबीरें क्या हैं? वाजिब हैं। 3 तकबीरें कब कही जाती हैं? जब इमाम साहब खड़े होते हैं पहली रकत में, अल्लाहु अकबर, सना पढ़ते हैं इमाम साहब, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद जो 3 तकबीरें होती हैं, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देते हैं, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देते हैं, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध देते हैं। कितनी हो गई? फिर दूसरी तकबीर, दूसरी रकत में फिर 3 तकबीरें होती हैं, लेकिन ये तकबीरें होती हैं क़िराअत के बाद। अलहम्दो शरीफ मुकम्मल हुई, सूरह फातिहा पढ़ी, उसके बाद फिर 3 तकबीरें होंगी। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देते हैं, फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देते हैं, फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देते हैं। कितनी तकबीरें हो गई? तो 3 पहली रकत की और 3 ये, कितनी हो गई? ये 6 तकबीरें कहना क्या है? हाँ, अब ये तर्क होगी तो फिर समझ लो क्या होगा। मसला बयान नहीं कर रहा हूं कि वो मुज़ाहमत से ताल्लुक़ रखा। खैर, इन 6 तकबीरों के अलावा एक तकबीर और वाजिब है। ये तो ईदैन की 6 तकबीरें थी जो जायद हैं, लेकिन ईदैन में एक तकबीर और वाजिब है। जानते हैं कौन सी? दूसरी रकत की जो रुकू की तकबीर है वो भी वाजिब है। ये बहुत पॉइंट की बातें हैं, अहम नुक्ता। तो दूसरी जो रकत है ईदैन की, उसमें जो रुकू जाने के लिए जो तकबीर होती है वो तकबीर भी क्या है? वाजिब है।